आज की कहानी सती। नमस्ते दोस्तों। सुधा उदास होकर कुछ अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी टीवी पर सती की कथा करके एक पौराणिक कथा कार्यक्रम का प्रसारण शुरू हुआ। कथा में राजा दक्ष जो कि सती के पिता थे और वे सती के पति मतलब शंकर जी को उनकी वेशभूषा और रहन सहन की वजह से बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो अपने महल में एक बड़ा आयोजन करते हैं पर सती को नहीं बुलाते। आयोजन पर सती शंकर भगवान के बहुत मना करने पर भी बिन बुलाए पहुंच जाती हैं। वहां पर राजा दक्ष सभी लोगों के समक्ष सती और उनके पति का बहुत अपमान करते हैं। अपना अपमान तो सती फिर भी सहन कर लेती पर अपने पति के अपमान को सहन नहीं कर पाती है और दुखी होकर अपने प्राण दे देती हैं। सुधा को ऐसा लगता है कि ऐसा ही कुछ तो उसके साथ भी होता आया है। उसने तो सती की तरह अपनी पसंद से विवाह भी नहीं किया था पर तब भी उसके मायके में उसके साथ शादी के बाद परायों जैसा व्यवहार होता था। उधर सुधा के माता पिता को भी यही लगता था कि कहीं हम सुधा को कुछ देते लेते हैं तो उसके दोनों भैया और भाभी को बुरा ना लग जाए। कई बार सुधा को कुछ बुरा भी लगता तो वो अपने माता पिता से कहना भी चाहती, लेकिन सुधा माता पिता अपनी बढ़ती उम्र की मजबूरी दिखा उसको चुप करा देते। इसी तरह जिंदगी चल रही थी। सुधा ने भी ये सोचकर कि बस उसका मायका बना रहे, घर पर सब ठीक रहे, खुद को इन सब से दूर कर लिया था। जब कुछ आयोजन होता तो उसे बुलाया तो जाता पर उचित सम्मान और अपनापन ना दिया जाता, तो इसलिए वो भी मायके में बस थोड़ी देर के लिए दुनियादारी निभाने हो आती। मन में कसक तो थी पर पति बहुत अच्छे थे। खुद भी उसकी जिंदगी काफी व्यस्त रहती थी, इसलिए कहीं ना कहीं तालमेल बैठा रही थी। जब तक पापा रहे तब तक मायके से कम इस तरह का नाता तो रहा, पर पापा के जाने के बाद वसीयत को लेकर बहुत कुछ बदल गया। उसने कभी अपने मायके से प्यार और सम्मान के अलावा किसी पैसे की चाहत नहीं की थी, पर भाई और भाभी के द्वारा बात बात पर पापा की वसीयत और लेने देने को लेकर किया अपमान उसका दिल दुखा रहा था। बड़े भैया जो कि उम्र में उससे काफी बड़े थे, वसीयत को लेकर इस कदर स्वार्थी हो गए थे कि उसके ही घर में बैठकर उसके साथ साथ उसके पति को भी भला बुरा कह रहे थे। सुधा अब तक सब सहन कर रही थी पर भाई द्वारा अपने पति का अपमान पर वो चुप ना रह सकी। उसने उम्र में बड़े अपने भैया को साफ साफ शब्दों में अपने पति का अपमान न करने की चेतावनी दी और मन ही मन मायके से सारे रिश्ते खत्म करने में ही भलाई समझी। आज उसे ऐसा लगा कि सती की ये कथा उसको नई सीख देने के लिए ही शायद प्रसारित की गई थी। बस युग बदला था, पर कोई भी स्त्री आज भी पति का अपमान सहन नहीं कर सकती। चाहे अपमान भी सती जितना बड़ा नहीं था, पर भाई बहन के रिश्ते पर कुठाराघात करने के लिए काफी था। सुधा को अपने भाई के साथ रिश्ता खत्म करने का कोई दुख नहीं था। आज की कहानी में बस इतना ही। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।